लेकिन भाई साहब हम पे इतने बड़े दाग लग गए कि हमको फिर नज़र उठाने का मौका नहीं मिला। तो दाग कैसा लग गया? दाग अब जैसे इतने मर्डर हैं, इतने केस हमारे ऊपर लग गए, पुलिस प्रशासन की भी नज़रों से हमें बचना है, दुश्मनों की भी नज़रों से बचना है। और फिर हमारे अंदर एक ऐसा संकोच बन गया क्योंकि ददुआ बागी रहा और ददुआ राजनीति पे विशेष योगदान करने लगा। ठीक, तो हम फिर इधर सहयोग करते रहे स्वयं अपने लिए फिर हमने कोई चाहत न की। चलिए यार ठीक है, नए लड़के हमारे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ददुआ का भाई रहा आगे बढ़ रहा, उसमें सहयोग रहा। ददुआ का लड़का आ गया, वो उसको भी क्या नाम से आगे बढ़ाया गया। तो जब हम में और तुम में कोई अंतर नहीं, तो हमने व्यक्तिगत अपने लिए न सोच करके कि चलिए ठीक है, ये इसकी चाहत अब राजनीति की चस्के में आ गया है, भागीदारी कर रहा है, तो चलो भाई ठीक है, सहयोगी बने रहो। स्वयं के लिए कोई हमने चाहा। राजनीति में आप नहीं आए, सबसे बड़ा सवाल। राजनीति ऐसा है कि हमको जेल में बहुत समय लग गया। जब 7 साल ही तो जेल में थे। हाँ 7 साल ही जेल में रहे। लेकिन भाई साहब हम पे इतने बड़े दाग लग गए कि हमको फिर नज़र उठाने का मौका नहीं मिला। तो दाग कैसा लग गया? दाग अब जैसे इतने मर्डर हैं, इतने केस हमारे ऊपर लग गए, पुलिस प्रशासन की भी नज़रों से हमें बचना है, दुश्मनों की भी नज़रों से बचना है। और फिर हमारे अंदर एक ऐसा संकोच बन गया क्योंकि ददुआ बागी रहा और ददुआ राजनीति पे विशेष योगदान करने लगा। ठीक, तो हम फिर इधर सहयोग करते रहे स्वयं अपने लिए फिर हमने कोई चाहत न की। चलिए यार ठीक है, नए लड़के हमारे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ददुआ का भाई रहा आगे बढ़ रहा, उसमें सहयोग रहा। ददुआ का लड़का आ गया, वो उसको भी क्या नाम से आगे बढ़ाया गया। तो जब हम में और तुम में कोई अंतर नहीं, तो हमने व्यक्तिगत अपने लिए न सोच करके कि चलिए ठीक है, ये इसकी चाहत अब राजनीति की चस्के में आ गया है, भागीदारी कर रहा है, तो चलो भाई ठीक है, सहयोगी बने रहो। स्वयं के लिए कोई हमने चाहत नहीं की थी। अच्छा। तो इस तरह से ये बागी लोगों की हमारी जो कंपनी रहा करती थी तो परिस्थिति जन्य थी भाई साहब। तो हमने सन 82 में इस लाइन को पा करके वहाँ से हमने 4 लोग, गया बाबा, गया मिश्रा और चंद्रशेखर, गया बाबा छोटा भाई, मैं जनार्दन सिंह, हमने 4 ने आत्मसमर्पण कर दिया। ददुआ सीताराम वगैरह, राजा रगौली, शिवन उपाध्याय वगैरह। राधे को तो इधर 80-81 में तैयार किया था। राधे सूबेदार इस समय मौजूदा जेल में है वो। तो ददुआ के साथ से वो बच गया था बम कांड में, तो जेल में है, नियरेस्ट छूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि सबको कहा कि नहीं चलिए आप समर्पण कर दीजिए, तो इन लोगों ने क्या नाम से आप समर्पण ना किया, कहा कि नहीं हमको रहने दीजिए। अब आपने कहा कि आप डर गए, तो हम डर नहीं गए। हमारी ऐसी सूझ ही नहीं थी कि हम क्यों बागी रहें, क्यों आखिर भूखे पैसे जंगलों में भटके, हमारे सब कार्य पूरे हो गए तो हम आप समर्पण। लेकिन ददुआ के अंदर कुछ भय व्याप्त हो गया था, इसलिए आप ये कहेंगे कि ददुआ इतना बड़ा साहसी और जितना चर्चित आदमी, आप उसको कहते हैं कि भय व्याप्त हो गया। तो ददुआ हकीकत में अशिक्षित था भाई साहब। अनपढ़ था, एकदम अंगूठा टेक था। स्कूल में भी, मैं वहाँ की स्कूल टाइम की प्राइमरी की बात बताने लगूँ तो आप लोग के मीडिया में लोग उसको बड़े चाव से देखेंगे कि अरे ये तो पूरा नृत्य करता था ददुआ। अरे क्या करते थे? अरे अब बताता हूँ। अच्छा चलिए, तो ददुआ हकीकत में क्यों डरा मैं बता दूँ। वो डर गया इसलिए कि हमें बड़गाउन भैया भी कहता था। ददुआ ने ही हमको बड़गाउन भैया नाम दिया है। हाँ, हमारा नाम कोई नहीं लेता था, कोई बड़गाउन भैया, कोई बाबा, इस तरह से बोला करता था। तो ददुआ ने ही हमको बड़गाउन भैया नाम दिया था। अच्छा, उस वक्त घोड़े से चलते थे सारे? नो, घोड़े वगैरह का कोई परिवेश नहीं था। घोड़े वगैरह का घोड़े से नहीं चलते थे? सब ऐसे ही? सब ऐसे ही पैदल मार्च था। आवश्यकता पर मान लीजिए गाड़ी घोड़ा वाले हैं, आपको अचानक कोई जरूरत पड़ी तो किसी का ट्रक बुला लिया, कहीं इतना निकल गए, किसी के 4 पहिया गाड़ी बुला लिया, कहीं निकल गए अपना। हाँ भाई, उस समय मोबाइल वगैरह का तो कोई जमाना था नहीं, तो कुछ न कुछ आज़ादी थी। तो हाँ, तो हुआ क्या कि ददुआ को जो हमने कहा कि अशिक्षित था, तो ददुआ पे किसी का विश्वास नहीं रहा करता था। जैसे किसी का विश्वास नहीं करता था। जैसे प्रेम भाई का हमें विश्वास था,
दाऊ साहब पे हमें विश्वास था कि इतने बड़े पद वाला एक मुख्यमंत्री बेईमानी कराएंगे कि हम हमारा इनकाउंटर करा देंगे। हमें विश्वास था, लेकिन ददुआ को नहीं विश्वास जमा। और ये कहा भैया कहा विश्वास प्रशासन के यार और नेतन क्या कहा नाम से मरुआ जाए हम ना आत्मसमर्पण करा। अब सब जाए चाहे जाब तो नाम ही ना टूट गया भा, तो हम अभी कहेंगे। तो हमने 4 ने तय कर लिया था, क्योंकि गया बाबा का हमारा ये एक तरह से, जब चूँकि गया बाबा दूसरी जगह था, बांदा जिला का बबेरू का उधर, गया बाबा का यहाँ कोई नहीं था। तो गया बाबा उधर से जंगलों में जब आया तो गया बाबा ने हमारी याद किया, गया बाबा ने हमको बुलाया। क्योंकि हमारे गया बाबा के संबंध जेल से हो गए थे सन 74 से। स्वर्गीय नाथूराम चंदेल के बदले में जब एक मर्डर में हम लोग जेल गए तो वहीं गया बाबा ही था, हमारे तालमेल हो गए। ठीक, तो जब गया बाबा क्या नाम से 78-79 के दौरान में अपने बबेरी क्षेत्र से इधर आ जाता है, तो गया बाबा हमसे मिलता है और हमसे कहता है कि नहीं भाई बुरकान भाई आप हमारे साथ आ जाइए। तो हमने कहा कि भाई मैं अकेला कैसे आ जाऊँ, अपनी इतनी बड़ी पार्टी छोड़ करके आपके साथ आ जाऊँ, ये तो मेरा कोई वो नहीं। तो ददुआ सीताराम वगैरह ने सब ने सलाह दिया कि नहीं ठीक है आप जा सकते हैं, 2-3 आदमी और आप ले लीजिए। और आप, क्योंकि गया बाबा की 10 आदमियों की पार्टी है, हमारी भी 10-12 आदमियों की पार्टी है, सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो 20-25 हो जाएंगे। उधर खरदूषण भाई भी, रामकिशोर खरदूषण नाम का एक व्यक्ति था, रामकिशोर रूप खरदूषण बगैया गांव का, वो भी अपना छोटा भाई ही जैसे था, वो भी 10-5 आदमी। अब सवाल हम पूछेंगे आपसे। तो इस तरह से जब हम लोग तीनों पार्टी गया बाबा एंड ददुआ और खरदूषण लोग इकट्ठा हुआ करते तो कम से कम 40 आदमी हो जाया करते थे। अच्छा, मतलब 40 लोग आपके? हाँ, समथिंग हो जाए 40 लोग। ये जान लीजिए दर्शकों, 40 लोग बहुत हुआ करते थे उस वक्त। जहाँ 40 लोग चल देते थे हथियार के साथ, बंदूकों के साथ लैस हुआ करते थे। अच्छा, उस वक्त आपके पास कौन कौन सी बंदूकें हुआ करती थी, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। और उसके अलावा कोई बात नहीं। अब जो सही बात तो यह है कि उस समय जो पब्लिक बोर में असलहे इशू होते थे, वो सभी करीब हमारे पास थे। जैसे 30 थी, 355 थी, 375 मैग्नम थी, 256 थी, 315 इंडियन थी, 315 इंग्लिश थी, डबल बैरल में इंग्लिश थी। AK-47 नहीं था? थी। नो AK-47 ये फोर्स के असलहे थे। उस समय AK-47 का ज़माना ही नहीं था। AK-47 मेरा अंदाज़ा है कि AK-47 ये कहीं 1995 के पास से मेरे अंदाज में 47 आई होगी यहाँ। AK-47 जो है ना, 47 से ही जब भारत देश आज़ाद हुआ था उसी समय से कंपनी आई होगी, वहाँ फौज में निकाली थी AK-47। हाँ। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहते हैं क्या, हाँ वही सब, ये बताइए फिर भी बहुत खतरनाक बंदूक हुआ करती थी। एक गोली अगर लग जाए तो इंसान का काम तमाम। समय रजवाड़ों से भाई साहब ऐसी राइफलें मिल जाया करती थी। रजवाड़ों से मिलता था? अरे क्यों नहीं, वो लोग दे देते थे। उनके यहाँ सड़ गल रहा है, वो सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। जो रिकॉर्ड में आ गए हैं। अब मान लीजिए 2-4 रिकॉर्ड में नहीं आई हैं, उनके यहाँ पड़ी हैं, सड़ रही हैं। कारतूस भी उनके मुहैया नहीं हो रहे हैं। तो इधर उधर से जानकारी करके। अच्छा, कौन राजवाड़े कहाँ से मिला था? ये तो भाई अब आप जैसे ब्रह्मधारी स्टेट रही, और ये क्या नाम से वो रही, क्या बिहारा रही, और ये चित्रकूट भी रजवाड़ा रहा, अपना नया गांव, और भी इस तरह से कई जगह से। मतलब ये लोग दे देते? अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि यही लोगों से मिला, कई जगहों से अपने तालमेल रहे। अच्छा, आप कौन सा बंदूक यूज करते थे? सही बताना। सही बता दें। पुलिस मुठभेड़ वगैरह होती थी या कोई ऐसी और जरूरत पड़ा करती थी तो हम अपने हाथ में राइफल लेते थे। 30 राइफल, ठीक, 30 राइफल लेते थे। अन्यथा जनरल तौर पर डबल बैरल से अच्छा असलहा कोई नहीं था, और आज भी है। हमेशा हम इंग्लिश 2 नाली अपने हाथ में लिया करते। लोग कहते हैं कि ददुआ डकैत AK-47 यूज करता था, कुछ लोग कहते हैं। हम बताते हैं आपको, जो बात आप पूछना चाहते हैं वो आपको बता देंगे। रुकिए तो जहाँ हमारी बात आपने कही, तो हमारा अपना शौक था डबल बैरल।
हम हमेशा लेते थे। जब पुलिस मुठभेड़ हो, कोई ऐसा अवसर हो तो राइफल यूज करते थे। नहीं, हमारी अपनी शौक थी डबल बैरल की। डबल बैरल इसलिए कि उस समय अच्छा कारतूस आता था 12 बोर का, आज वो मुहैया नहीं है भाई साहब। 200-250 गज के आगे कोई निशाना नहीं लगा सकता। और उस समय जो 12 बोर का कारतूस आता था तो 200-250 गज के आराम से वो कारतूस कवर करता था। जैसे जिबलट वगैरह का कारतूस उस समय गहरा छाप और मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए, ऐसे कारतूस आते थे। तो 18 छर्रे 9 छर्रे हुआ करते थे। डबल बैरल में उठा करके आदमी भाग रहा है, आपके रेंज के अंदर है, आपने उठा करके दोनों एक साथ दबा दिया तो 2-4 तो लागिन यही है, वो घायल होकर गिर पड़ी। राइफल मारते हैं आप, जरा सा आपका एक बाल का अगर चुक गया, आप बैठ खड़े होकर तो निशाना लगा के मार नहीं रहे, बैठ के तो मार नहीं रहे, भागते हुए व्यक्ति को मारना है, आप भी भाग रहे हैं। तो 12 बोर ही उस समय डबल बैरल ही सफल थी। तो हमारा अपना पसंद थी और सोच थी कि डबल बैरल से अच्छा कोई असलाह नहीं था। हम हमेशा डबल बैरल इस्तेमाल करते थे। पुलिस मुठभेड़ वगैरह कभी कोई ऐसी हो तो राइफल यूज करते। विधायक, अच्छा विधायक, हम सवाल पूछ रहे हैं। विधायक, सांसद, ये सब जितने भी हुआ करते थे, ददुआ डकई से जाते थे, मिलते थे वोट लेने के लिए। आगे आप बढ़ गए। आपने ये जो क्वेश्चन किया था मुझसे कि हमारी नोटिस में है कि ददुआ AK-47 यूज करता था, तो हम आपको वो भी बात बता देते हैं। भाई जी, ददुआ के पास AK-47 तो नहीं थी, ठीक, लेकिन ददुआ के पास 2 SLR थे, चाइनीज SLR। वो चाइनीज SLR जो थे वो पहले फोर्स में चला करते थे। तो ददुआ किसी न किसी फौजी व्यक्ति के द्वारा, दर्शकों, फौजी व्यक्ति के द्वारा, आप सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात बोल दी है यहाँ पर जनार्दन जी ने। फौजी व्यक्ति के द्वारा उनको मिलता था। रुक जाइए, आप जहाँ पहुँच गए वहाँ मत जाइए। नहीं, आप जो जैसे फौजियों ने किसी आतंकवादी का मर्डर किया, फौजियों ने किसी आतंकवादी का मर्डर कर दिया और उसके पास वो चाइनीज SLR रही और वो फौजी हमसे संबंधित आदमी है, वो SLR उसका अपना गुम कर गया, छिपा गया, ले लिया, वो छिपा गया, ठीक, कुछ दिन रखा रहा। इसके बाद जब वो आता है किसी न किसी तरीके से वो अपने यहाँ ले आता है और हमसे संपर्क हो जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ऐसे मिलता था। अब वो ऐसे भी तो यही तो कि आप कोई फौजियों के द्वारा, तो हम अपने देश के किसी जवान को कलंकित नहीं कर सकते। आपकी भाषा जो रही हमको नागवार सी लगी कि आप अपने जवान पे अच्छे प्लाना चाह रहे हैं, तो जवान पे आप ऐसे बोल ही रहे हैं ना। नो फौजी, हाँ तो फौजी। अच्छा, इसका मतलब क्या समझेंगे? आपका लोग आर्मी वाले भी आपको मदद करते थे? अब सुनिए तो वो अपने देश की छत पहुंचा करके नहीं करते थे। कहीं से मान लीजिए जैसे किन्हीं आतंकवादियों को मारा या कहीं कोई ऐसे विरोधी उसमें पहुंच गए, वहाँ से कुछ असलहे एक के दुख मिल गए, कारतूस भी काफ़ी मात्रा में है, कुछ अपना वो अपने कोटे में चुपचाप रख लिया। रख लिए, लेकिन अच्छा ही होता है। हम सवाल पूछना ये चाहते हैं कि वो सैनिक है देश के और आप उस वक्त डकैत थे, ठीक है, हकीकत था कि आप डकैत थे, सही है, और आपको देता था एक आर्मी का, एक देश का जवान आपको देता था असलहा, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, ये वो गलत करता था कि आप गलत करते? हमारी सुनिए, इस बात का भी स्पष्टीकरण हम आपको देते हैं। आपका एक भाई फौजी है, ठीक है, आपके साथ किसी ने यहाँ कोई दुर्व्यवहार किया, आपका मर्डर कर दिया, तो फौजी क्या चाहेगा कि वो स्वयं आकर के बदला चुकाए, और न कि क्या नाम से हमसे तालमेल बना करके आपका बदला वो चुका ले, तो वो बुद्धिमान है, न कि क्या नाम से क्या है। तो इस तरह की भी तमाम ऐसी बातें आ जाया करती। आप सच में पॉइंट को किस तरह से घुमा देते हैं? पॉइंट को घुमाने की आप, अरे यार, आप तो आज के हो सकता है कि BA में भी हम 77 के इंटरमीडिएट हैं, लेकिन फिर आप हमसे इंग्लिश बोल करके भी देख लीजिए। लेकिन एक चीज है क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं, इंसान को सवालों से जिस तरह से संतुष्ट कर देते हैं, उसके पास कोई सवाल भी जवाब नहीं बचेगा। कोई अनपढ़, कोई अशिक्षित है क्या हम? अच्छा, ये तो सब दौड़ देखे। ददुआ के साथ कितने पढ़े लिखे लोग रहते थे उस वक्त? उस समय ददुआ के साथ ही मान कर, ददुआ तो अंगूठा टेक ही था, तो थोड़ा मोटा पढ़े लिखे लोग थे।
जैसे राधे को फिर सन 82 में जब हम समर्पण किया तो खैर राधे को तो हमने 80-81 में तैयार किया था, तो फिर राधे को भी हम ददुआ। राधे कितना पढ़े थे? राधे वही 8-9 तक वो 9th में ही पढ़ता था, तब से वो भी सबसे ज्यादा पढ़े आप ही थे क्या वहाँ पर? हाँ, सबसे ज्यादा मैं 12वीं तक आप ही पढ़े थे ना? इंटर में उस समय मैं ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग। ये जान लीजिए दर्शकों, उस वक्त इंटर तक जो पढ़ा लिखा रहता था बहुत बड़ा मान्यता होता था इंटर तक। आज तो लोग न जाने कितनी डिग्री ले ले, उसका कोई मान्यता नहीं होगा, उसका महत्व ही खत्म हो चुका है, उसको कोई रोजगार भी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार टहल रहा है। लेकिन हाँ, उस वक्त जिस वक्त ये किए थे इंटर, अगर ये चाहते तो अच्छी सर्विस पा जाते गवर्नमेंट में। उस समय हमने बीटीसी छोड़ी, पुलिस की सर्विस छोड़ी, मिलिट्री की छोड़ी, डबल बैरल का लाइसेंस छोड़ा, बसंत इंटर कॉलेज में बाबू की जगह हमारे लिए खाली थी, तो वहाँ छोड़ा। लास्ट में सन 74-75 के आसपास खुरानी इंटर कॉलेज में हमारे फूफा श्री बीरेंद्र सिंह प्रिंसिपल थे, वहाँ हमको लाइब्रेरियन पद पर नियुक्त भी कर दिया। लेकिन 2-3 महीने वहाँ नाम चला, मैंने वेतन भी नहीं उठाया। उस समय 250-300 रुपये वेतन मिला करता था समथिंग, मैंने वेतन भी नहीं उठाया, वहाँ से भी छोड़ छाड़ करके। सोच लीजिए दर्शकों, न जाने कितनी नौकरियों को, सरकारी नौकरियों को ठोकर मार करके तो बागी बने और अपना बदला चुकाया, जेल भी गए, जेल रहे और फिर उसके बाद अब आए हैं। अच्छा, अब जब निकलते हैं लोग, मतलब आप बाहर, तो क्या कहते हैं, क्या लोग सोचते हैं, किस तरह से बात करते हैं आप? हाँ, जैसे अब हम भाई क्षेत्र इलाके में अपने दुश्मन जो भी